और साथ ही आर मनी रिसर्च डिपार्टमेंट के एसोसिएट डायरेक्टर तरुण सत्संगी साहब है। तरुण जी, मेरा आपसे सवाल है कि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है वो सोने की खरीद की हम लोग लगातार जानकारी अपने व्यूअर्स को देते हैं कि खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पे चाइना का काफ़ी बड़ा रोल हमें देखने को मिला है यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे क्या स्थिति देख रहे हैं? हाय मॉर्निंग। जैसा आपने कहा कि सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड बाइंग कर रहे हैं। आप देखिए 1970 के बाद में तो सेंट्रल बैंक्स ड्रास्टिकली उन्होंने बाइंग करना बंद कर दिया था। और अगर हम लास्ट 5-7 ईयर्स की बात करते हैं, एक्स यूएस की मैं बात करता हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग अपथ्रस्ट है। और वो जो कर्व है दैट इज हिंटिंग कि अगले 10-15 साल जो सेंट्रल बैंक का बाइंग है वो कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि ना मानो डी डॉलराइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं जो एक्स यूएस कंट्रीज हैं दे आर मोर रिलाइंग ऑन द सेफ हेवन विच इज नाउ गोल्ड एज इन द हिस्ट्री। तो अल्टीमेटली दैट थीम विल कंटिन्यू। हाँ, बाकी का अगर मैं बात करता हूँ तो गोल्ड को शॉर्ट टर्म फीवर है। फीवर इस वजह से है क्योंकि मार्केट में 3-4 डेवलपमेंट ऐसे हुए हैं जो शॉर्ट टर्म में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। संडे को यूएस और चाइना के बीच में फर्स्ट ड्राफ्ट में ये क्लैरिटी आया कि दे आर क्लिंचिंग टुवर्ड्स द अग्रीमेंट। रेयर मेटल्स का जो एक्सपोर्ट कर किया था चाइना ने, तो यूएस उसके अगेंस्ट में 100% टैरिफ लगाने वाला था। थर्सडे को यूएस एंड चाइना के प्रेसिडेंट मिलेंगे एंड थिंग्स विल सॉर्टेड आउट। ऑलरेडी ड्राफ्ट तैयार हो चुके हैं। आफ्टरवर्ड्स हमने देखा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, स्पेशली कंबोडिया हुआ, वियतनाम हुआ, मलेशिया हुआ, दे आर ऑल्सो लाइक वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ रेयर मेटल्स आफ्टर चाइना। तो उनके साथ भी ट्रम्प साहब ने डील साइन किया and they will provide robust export to the US. Simultaneously, they will also actually import most of US goods because net वो एक्सपोर्टर है यूएस के लिए। इनके चलते हमने देखा थोड़ा सेफ हेवन अपील कम हुई। साइमल्टेनियसली डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ा सा रिलीफ रैली आया। अभी देखिए मार्केट काफी वॉलेटिलिटी शो करेगा क्योंकि फेडरल बैंक का मीटिंग है। ऑलरेडी प्राइस जो है कि 25 बेसिस पॉइंट इस मीटिंग में होगा एंड उसके बाद में दिसंबर मीटिंग में भी होगा। यहाँ पर यूएस शटडाउन इज देयर, जो कि ऐसा माना जा रहा है हफ्ते 10 दिन के अंदर वो शटडाउन खत्म हो जाएगा। तो उसकी वजह से भी एक हम वीकनेस आते हुए गोल्ड के अंदर देख रहे हैं। एंड यहाँ पर मैं कहूंगा कि शटडाउन इज नेवर गुड फॉर द इकोनॉमी। तो हमको देखना पड़ेगा एग्जैक्टली जहाँ इन्फ्लेशन यूएस में हाई है वहाँ शटडाउन की वजह से फेड के जो चेयरपर्सन है उनका टोन क्या रहता है और वो कितना डी ग्रोथ को कंसीडर करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ दिस। सो अल्टीमेटली लॉट ऑफ न्यूज आर देयर। थर्सडे एंड वेंसडे वॉलेटिलिटी वुड बी देयर, बट शॉर्ट टर्म के लिए मुझे ऐसा लगता है 4165 जब तक कॉमेक्स गोल्ड स्पॉट नहीं काटेगा, सेल ऑन राइज शुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर शॉर्ट टर्म। नीचे की तरफ 3850 3800 प्राइस आ सकते हैं। एमसीएक्स में भी 1,26,000 के ऊपर ही फर्दर तेजी देखने को मिलेगी। रैलीज पे शॉर्ट करना चाहिए। 1,20,000 अगर स्लिप किया जो क्रिटिकल सपोर्ट है एमसीएक्स के अंदर, धीरे धीरे हम 1,15,000 आते हुए देखेंगे। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा ये शॉर्ट टर्म फीवर है। अल्टीमेटली टिपिकली इतने हेल्दी रन के बाद में मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है। मे बी एक दो हफ्ते टूटेगा प्राइस, उसके बाद में कंसोलिडेट करेगा, देन अगेन वो ओरिजिनल डायरेक्शन में जाएगा विच इज ऑन अपसाइड। तो जो ट्रेडर है उनके लिए ये है कि वो राइस पे शॉर्ट कर चले, और जो इन्वेस्टर है दे शुड वेट, अच्छे लेवल उनको मिलेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। जी तरुण सर, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। देखिए, एक नज़रिए तो साफ तौर पे ये है कि भाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शी जिनपिंग से मुलाकात होगी, अब इसका असर क्या पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ क्योंकि भारत जो है, मैं और दूसरे शोज में भी चर्चा कर रहा था कि यहाँ पर जो है पीयूष गोयल ने साफ तौर पर कहा है कि भारत जो है अपनी शर्तों के हिसाब से यहाँ पर डील करेगा। अगर चीन के साथ यहाँ पर डील हो जाती है तो ये एक अमेरिका के बाजार में हमने देखा कि अच्छी तेज़ी बनी है यहाँ पर इसके वजह से, यहाँ पे तो ये एक पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ये भारत के बाज़ारों के लिए तो यहाँ फिर कमोडिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर साफ तौर पे दबाव देखने को मिल सकता है क्योंकि प्रेशर भारत के ऊपर भी बनता हुआ दिखेगा। आप कैसे देख रहे हैं इसको? बुलियन मार्केट के ऊपर क्या असर होता हुआ दिखेगा? देखिए मार्केट है ना फॉरवर्ड कर्व में चलता है ऑलरेडी, है ना। हमने देखा जो गोल्ड के अंदर 4380 से अभी बिलो $4,000 के प्राइस आए हैं, वो जी। चाइना और यूएस का जो टर्फ था उसको ईज होने की वजह से ही आया है। तो हम्म। अल्टीमेटली ऑलरेडी प्राइस्ड इन इवेंट है एंड दैट इज गुड फॉर द रिस्की एसेट क्लासेस लाइक ग्लोबल इंडिसेज और इंडस्ट्रियल कमोडिटीज। इसी कारण से हमने देखा कि कॉपर में फिर से तेजी आई, जिंक एल्यूमिनियम भी पार्टिसिपेट किए। और वर्ल्ड के जो मार्केट है, स्पेशली अगर लास्ट वीक की बात करें, चाइनीज स्टॉक मार्केट जो थे वो आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। 3.6% का गेन वहां पर भी था। सो अल्टीमेटली इट्स अ हेल्दी साइन हैविंग अ डील बिटवीन वर्ल्ड्स टू लार्जेस्ट इकोनॉमी। एंड अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि ग्लोबल मार्केट के लिए तो अच्छा है। और स्पेशली अगर आप गोल्ड सिल्वर की बात करते हैं
स्पेसिफिकली गोल्ड की, देखिए थोड़ा बहुत एक्सटेंशन ऑफ करेक्शन हो सकता है, वो नो डाउट, बट अल्टीमेटली रेट कट इज ऑल्सो देयर विच इज सपोर्टिव फॉर गोल्ड, एंड डॉलर का जो ब्रॉडर जो आउटलुक है वो वीकर है, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर द गोल्ड। तो वी हैव अ मिक्स बंचेज ऑफ न्यूज, जिसकी वजह से लगता है कि अल्टीमेटली करेक्शन आएगा तो सही, लिमिटेड आएगा, एंड फंडामेंटल स्टोरी मैं अभी भी कहूंगा इंटैक्ट है। हमको इतनी जल्दी पैनिक नहीं होना चाहिए। जब मार्केट 4400 4300 डॉलर के आसपास थे, बड़े बड़े हाउसेस के 4 5000 6000 के व्यूज आ रहे थे, अभी रिवाइज करके 43600 कर रहे हैं। ओवरनाइट थीम चेंज नहीं होती, वी शुड अंडरस्टैंड, और अल्टीमेटली थीम चेंज होगी तो अल्टीमेटली वो प्राइस में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। फिलहाल तो इट्स लुकिंग लाइक अ शॉर्ट टर्म करेक्शन, एंड वी आर होपिंग दैट प्राइसेस 3800 3850 के आसपास बेस बनाने चाहिए। दो टॉप एंड बॉटम कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकता, फोरकास्ट नहीं कर सकता, बट हमारा ऐसा मानना है दोज आर द एरिया, वहां पे मार्केट बेस बना के फिर से रैली को रिज्यूम करेगा जी। एक यहाँ पे हम लोग सवाल लेते हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने जो है चांदी ले रखी 40 kg। हम एक व्यूअर है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि क्या किया जाए, 12 महीने तक होल्ड कर सकते हैं मैक्सिमम। सर क्या सलाह रहेगी यहाँ पे तरुण जी? एक हमारे व्यूअर 40 kg उन्होंने होल्ड कर रखी है यहाँ पे। तो उन्होंने साथ में ये भी क्लैरिटी दिया है कि ये 12 महीने तक होल्ड कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से हैंग ऑन टू द पोजीशन। सिल्वर के अंदर अभी शॉर्ट टर्म करेक्शन आएगा और उसके बाद वन सेकंड रैली देखने को मिलेगी। एक बार नॉर्मली इट्स अ सेइंग नाउ डेज कि अपना पोर्टफोलियो का एक पार्ट है ना गोल्ड में भी रखना चाहिए। अभी जब 20 साल की मैं बात करूँ ना, तो मैं तो एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, अब नाउ सिल्वर में भी अपना पोर्टफोलियो का एक इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए। सिल्वर न्यू गोल्ड हो सकता है अगले 20 साल के अंदर। तो कंसिडरिंग दैट, मेरे को तो लगता है कि एक साल इनका अगर इन्वेस्टमेंट पीरियड है, ये शॉर्ट टर्म करेक्शन से डरना नहीं चाहिए, और ही शुड होल्ड। सबसे पहले तरुण सर मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि विदेशी बाजार में कच्चे तेल में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हो रहा है, कच्चे तेल की कीमतों पर आपका क्या नज़रिया है, क्या आउटलुक रहेगा? देखिए अभी लास्ट वीक जो हमने जंप आते हुए देखा, उसके पीछे मेन रीजन था रशिया से जो एक्सपोर्ट होगा वो एक्चुअली कम होगा। यूएस ने ऑलरेडी सैंक्शन लगाई हुई है, और चाइना और इंडिया की अगर हम बात करते हैं, वो अपना इंपोर्ट यहाँ से कम करेंगे, एंड दे विल डाइवर्ट टू अदर रीजन लाइक मिडिल ईस्ट। तभी हमने देखा मिडिल ईस्ट के जो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रूड है, लाइक दुबई ऑयल हो गया, ओमान ऑयल हो गया, तो इनके प्रीमिया जो $1.5 होते थे वो 3% से ऊपर जा चुके हैं, विच इज हिंटिंग कि अल्टीमेटली अभी जो है ना रीशिफ्टिंग होगा फ्रॉम रशिया से इंपोर्ट करने की बजाय दीज कंट्रीज पर। उसके अलावा देखिए वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग, अगर रशिया से सप्लाई अगर कम भी होता है, ओपेक के पास ऑलरेडी सरप्लस कैपेसिटी है। प्रॉब्ली फॉर दिसंबर मंथ अगर ये टाइटनेस रहती है, तो वो अपना आउटपुट हाइक का पेस बढ़ा सकते हैं, तो वो एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है ग्लोबल सप्लाई इज इनफ। एक कंट्री से अगर सप्लाई कम होता है, तो हमारे पास 10 से 12 कंट्रीज हैं जिनके पास सरप्लस कैपेसिटी है। तो अल्टीमेटली सप्लाई जो डायनामिक्स ग्लोबल लेवल पर है वो चेंज नहीं होगा। तो अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म थीम है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि क्रूड के अंदर कोई बड़ी तेजी आने वाली है। कि कॉपर पे क्या रहेगी? इट्स अ न्यू गोल्ड। 970 का बेस बन चुका है, 1030 का जो हाई है वो काटेगा, 1150 अगले 203 महीने में आएगा। सप्लाई शॉर्टेज है, और वो मेरे को नहीं लगता फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2027 तक रिज्यूम होगी फ्रॉम इंडोनेशिया। ठीक है सर, आप दोनों का सर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे डिस्क्लोजर, क्योंकि जाते जाते एक डिस्क्लोजर ले लेता हूँ। तरुण सर सबसे पहले आपकी तरफ से डिस्क्लोजर। अब बेसिस द व्यू हमने अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया, हो सकता है पर्सनल कैपेसिटी में हमारे हाउस का कोई पोजीशन नहीं है। हाँ, गोल्ड सिल्वर में मेरा फिजिकल में बाइंग है, डेरिवेटिव में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ।